पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो भाई सुनो, लास्ट क्लास में ना जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था ना उसको क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब आप में से जो लोग नए हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखना और ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने टॉपिक तो पढ़ा नहीं है शायद, तो चेक करो तो इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी आपको। बाकी फिर भी कोई बात नहीं, सुनना ध्यान। क्वेश्चन फिलहाल मैंने हिंदी में लिए हैं, बाइलिंगुअल नहीं लिया भाई, अगर सही जरूरत तो लेंगे। फिलहाल देखो आप, पाषाण काल मतलब स्टोन एज, जो पहले पत्थरों के टाइम पे होता था ना कि मनुष्य सबसे पहले पत्थरों का यूज करके औजार वगैरह बनाते, हमने पढ़ा था, है ना। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये आया है कि इनमें से कौन सा जो टाइम है ना, वो हमारा स्टोन एज के तीन जो हमारा हमने पढ़ा था ना, देखो तीन स्टोन एज को भी तीन हिस्सों में बांट देते हैं वो लोग, है ना। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण का मतलब कि ओल्ड स्टोन एज, है ना, और आपका मिडवल स्टोन एज और आपका मॉडर्न स्टोन एज। लेकिन ये जो ताम्र है ये हमारा इस टाइम पीरियड का नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा। ताम्र का मतलब क्या होता है, कॉपर एज। और कॉपर एज किसके समय में, कॉपर की खोज किसके टाइम पे हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में हुई थी। तो इसमें से कौन सा नहीं है इसमें, तो इसमें तीन नहीं है हमारे, तीनों ये है, पूर्व पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण। कौन सा नहीं है, तो ताम्र पाषाण नहीं है, यानी कि कॉपर एज नहीं है, ब्रॉन्ज एज नहीं है, सॉरी कॉपर नहीं, हाँ कॉपर एज बोलेंगे, क्योंकि ताम्र वो देखो सुनो, हाँ कासा ब्रॉन्ज होता है, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा है आपका, भीम बेटका की जो केव्स हैं कहाँ पे पड़ी थी हमने, भीम बेटका की गुफाएं भाई, ठीक है, भोपाल में। भोपाल कहाँ पे भाई, एमपी में। तो एमपी में जो भीम बेटका की गुफाएं हैं, जो केव्स हैं वहां पे, उसकी खोज जो है वो कब हुई थी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना आप लोग, पहली बात तो ये सबसे पुरानी थी, है ना, पूर्व पाषाण काल की थी। आपने पढ़ा कि मनुष्य, देखो सुनो, स्टोन एज भी तीन हिस्सों में है, सबसे पहले ओल्ड, फिर मिडवल और फिर मॉडर्न, है ना। यानी कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और मनुष्य ने आग जलाना सीखा किसमें, पहिए का निर्माण, है ना, व्हील्स की फॉर्मेशन सीखी नए वाले में। इसमें कुछ खास नहीं रहा, इसमें तो बहुत ही ड्रास्टिक सिचुएशन रही, है ना। बाकी सब चीजों की खोज नई नई, आग जलाना, पहिए का निर्माण, ये सब इसमें हुआ था हमारा, ठीक है। तो ये भीम बेटका बिल्कुल पूर्व पाषाण यानी कि ओल्ड एज से रिलेटेड है, और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो बी आंसर हो जाएगा, 57 से 58 तक, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट, अब आगे क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहा है भीम बेटका के अंदर जो चित्रकारी हुई पड़ी है, जो ड्राइंग हुई पड़ी है, भीम बेटका की जो केव्स हैं, उन केव्स में क्या हुआ पड़ा है, लोगों ने, जो पुराने जमाने के जो लोग थे, उन्होंने ड्राइंग बना रखी है दीवालों के ऊपर। तो वो ड्राइंग किससे रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है, तो क्या वो मौर्य मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड है, क्या वो मुगलों से रिलेटेड है, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप मानव जीवन के प्राचीन चिन्हों से, मतलब कि इंडियन पेनिनसुलर में, भारत जो देश है हमारा, उसमें जो एंशियंट टाइम पे जो मानव जीवन था, मतलब कि जो ह्यूमन लाइफ थी, उनके ही सिंबल्स वहां पे बने हुए हैं, ठीक है ना। मौर्य वंश उसके काफी बाद आया, ठीक है ना, और मुगल भी इसके काफी बाद है। मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग बहुत, अगर मैं हिस्ट्री को एक लाइन पे ड्रॉ करना शुरू करूं ना, तो ध्यान से सुनना, अगर यहां से लेके चलते रहे और यहां तक आके हम खड़े हो जाए, मान के चलो हम 2024 में खड़े गए, तो 2000 साल पहले आओगे ना यहाँ पे जीरो पे, तो ये था ईसा मसीह का जन्म हुआ था यहाँ पे। आज से 2000 साल पहले क्या हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और उसके 2500 साल पहले, 2500 भी छोड़ो, लगभग 5000 साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज शुरू हो गई थी, ठीक है ना। तो 2500 से 5000 से लेकर के 2500 तक चलता रहता हमारा क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में हमने पढ़ा था, इसके भी क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। अब 2500 से आपका 2500 क्या कह लो, 1500 कह लो, बल्कि, है ना, ज्यादा बेटर क्या रहेगा यहाँ पे, 1500 कहना। एनसीईआरटी में ये जो टाइम पीरियड जो मैंने दे रखा है ना, ये 2500 से 1500 दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो लगभग 5000 साल पुराना। अब यहां से लेकर यहां तक 600 ईस्वी तक क्या हमारा वैदिक सभ्यता, यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। और ये जो 600
हमारा बिफोर क्राइस्ट है, बीसी है, उससे लेकर के 600 एडी तक, एडिनो डोमिनी तक, ये जो पूरा टाइम पीरियड आपको दिख रहा है ना 1200 साल का, 600 प्लस 600, 1200 साल का गैप है। तो 1200 साल में महाजनपद एरा है। क्या है यहाँ पे? महाजनपद एरा, यानी महाजनपद युग है। और इस महाजनपद युग में मैंने कहा था आपको मगध एम्पायर के बारे में पढ़ना है, जिसमें अलग अलग राजा आते हैं और उसके वंशज आते हैं। तो उसको याद करने की ट्रिक है हसीना माशूका ग्रेट प्लेयर। ठीक है, इसमें एच का मतलब क्या है? एच ए का मतलब होता है हर्यक वंश। ठीक है, एस आई का मतलब शिशुनाग वंश, और एन ए का मतलब है नंद वंश। फिर आपका ये है मौर्य वंश। ठीक है ना। फिर ये मौर्य वंश, ये जो पीछे भी बात कर रहा था ना इसकी, कि मौर्य वंश में बनाई गई चित्रकारी है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मौर्य वंश तो बहुत ही लेट आया है, और वो जो जिसकी बात कर रहा है वो तो बहुत पहले, इससे भी पहले की चीज है। ठीक है, ये शिशुनाग वंश है, ये कर्ण वंश है, गुप्ता और पल्लव है। इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे 550 में मुस्लिम धर्म का उदय हो जाता है। ठीक है ना, मतलब इतना लेट हुआ, मतलब मुस्लिम रिलीजन को बना हुआ मात्र 1500 सालों में। ठीक है ना। तो यहाँ पे मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद का जन्म होता है, फिर उसके बाद मुस्लिम इन्वेजन होता है इंडिया पे, है ना। तो 1200 से लेकर के जो है वो 1527 तक हमारा चलता है मध्यकालीन भारत। ठीक है ना। हाँ, ये सारा एंशियंट इंडिया का है, ये सारा मिडवल का है, और इसके आगे जो है वो मॉडर्न इंडिया। 1857 के बाद सारा मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत में पाषाणकालीन शिल्पकला चित्रकारी जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, मतलब कि कहाँ पे ऐसा है जहाँ पे सबसे प्राचीन जो है वो ये ग्राफ वगैरह जो है ये सब कुछ मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका की गुफाएं, है ना भाई। अभी हमने पढ़ा था कि सबसे प्राचीन यही है। हालांकि मैंने आपको बहुत सारी चीजों के बारे में और भी बताया था जो और अलग अलग केव्स हैं। ठीक है, अगला क्या होगा इसका आंसर? ये तो क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि ये जो एंशियंट टाइम पीरियड है ना उसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा सबसे पहले ओल्ड स्टोन एज आया, फिर मिडवल आया, फिर मॉडर्न आया। तो इसके 3 टाइम पीरियड हो जाएंगे जो सीक्वेंस में है। कालानुक्रम का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस में अरेंज होना। तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब देखो नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। हाँ, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण, ठीक है, शिल्प निर्माण मतलब कि आर्किटेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। या सीप जो है वो कहाँ से पाए गए? शिल्प निर्माण के लिए जो सीप होते हैं वो कहाँ पे पाए गए? अब देखो सीप तो वहीं पे पाए जाएंगे ना जहाँ पे समुद्र वाला इलाका होगा। जहाँ पे समुद्री इलाका होगा वहां पे सीप की एग्रीकल्चर होगा। तो इसका आंसर होगा नागेश्वर। इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, नागेश्वर गुजरात। अगला नेक्स्ट देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोपड़। ठीक है, पंजाब के इलाके में स्थित। अगला देखो सुनो, इंडस वैली से हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे ना जो लोग वो स्टैंप यूज करते थे, जो कागज पे स्टैंप लगाते थे, वो जो स्टैंप यूज करते थे वो सॉफ्ट स्टोन की बनी हुई होती थी, और उसका साइज 2x2 का होता था। ठीक है, और स्क्वायर शेप की होती थी। स्टैम्प नॉर्मली स्क्वायर शेप का ही होता है, उसके ऊपर ऐसे लगा होता है ना, इसको ऐसे इंक से लगाते हैं। ठीक है, तो वो जो पत्थर था बेसिकली वो उस पत्थर का नाम पूछ रहे कि किस पत्थर का था। तो रोडोनाइट था आपका, गोल्डन रूटाइल था, ये अलग अलग इन्होंने नाम दे रखे थे। हमने सेल खड़ी पत्थर पढ़ा था ना भाई, है ना, उसी को कहते हैं सीटीएटाइट कहते हैं। सेल घड़ी का ही और अलग अलग नाम भी होते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे सीटीएटाइट नाम। अगला धौलावीरा कहाँ पे है? धौलावीरा में हमने पढ़ा था कि हर एक घर में जो भी जितने भी घर है वहां पे कुएं में अवेलेबल है। अगला, हाँ, कुएं, वेल, कुएं मतलब हर घर में पानी का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, पानी अवेलेबल है, पानी की शॉर्टेज नहीं है। ठीक है, अगला देखो, आपको पता पाकिस्तान वाला जो इलाका है जहाँ पे मोहनजोदाड़ो वगैरह शहर पाए गए हैं, ये जो मोहनजोदाड़ो में जो एक ग्रेट बाथ मिला हमें, एक बहुत बड़ा स्नानागार, बहुत सारे लोग वहां पे एक साथ नहा सकते थे, तो उसकी शेप कैसी थी? तो वो रेक्टेंगुलर शेप की थी। कैसी थी वो?
रेक्टेंगुलर शेप की, ठीक है, आयताकार शेप की, बहुत ही बच्चों वाले सवाल भी। ठीक है, अगला कह रहा है क्या 1920-21 के दौरान, ठीक है, किसने खोजा था इसको भाई, हड़प्पा शहर को, दयाराम, मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा शहर को किसने खोजा था या मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था? सबसे पहले क्या खोजा गया, हड़प्पा, और हड़प्पा को किसने खोजा, दयाराम साहब, ठीक है ना, अराकल दास बनर्जी था। ठीक है, हमने पढ़ा था रावी नदी के बाएं तट पे है ये, हड़प्पा किस तरफ है, रावी नदी के बाएं तट पे, ठीक है। अगला, देखो सुनो, सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में गई, जो मोहनजोदाड़ो जो शहर है ना, ये ऋतिक रोशन वाली मोहनजोदाड़ो नहीं है, ठीक है ना, उससे अलग है। तो मोहनजोदाड़ो एक शहर का नाम है और उसका मतलब होता है गाइज मृतकों का टीला, मतलब कि प्लेटू ऑफ डेड बॉडीज, है ना, वहां पे लोगों को दफनाया जाता था, इसलिए उसको मृतकों का टीला कहा जाता था। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, मतलब किसको कहते थे मृतकों का टीला, मोहनजोदाड़ो को कहते, ठीक है। अगला, ये सेम ही क्वेश्चन है, उल्टा हो गया ये, ठीक है, मोहनजोदाड़ो क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं। अगला, कहाँ पे स्थित है ये, मतलब मोहनजोदाड़ो कहाँ पे स्थित है, पाकिस्तान के ना सिंध प्रांत में। देखो बहुत सारे क्लोज ऑप्शन है, खैबर पख्तूनख्वा भी इधर है, बलूचिस्तान भी उस तरफ ही है, लेकिन इसका आंसर हुआ पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है ना, सिंध सेक्टर में, सिंध एरिया में जो है वो सिंध प्रांत में जो है ये अवेलेबल है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हाँ देखो नागेश्वर एक ऐसी जगह है ना, इसका नागेश्वर आंसर, सीप के अलावा भी और भी बहुत कुछ है इसमें, वहाँ खाली सीप का ही काम होता था। पहली बात तो सुनो, मेरी बात ध्यान सुना, हड़प्पा एक सिविलाइजेशन है, इसमें बहुत सारे शहर हैं, खुद हड़प्पा भी एक शहर है, और मोहनजोदाड़ो है, इसके अलावा लोथल है, धोलावीरा है, बहुत सारे हमने पढ़े ना अभी। ध्यान रखना, जितने भी इलाके हैं, जितने भी इलाके ना, वो सब दो दो हिस्सों में बटे हुए हैं, एक तरफ फैक्ट्री इलाका और एक तरफ पॉश इलाका। मतलब फैक्ट्री इलाके में तो जैसे फैक्ट्रियां होती थी उस टाइप की, और जो पॉश इलाका होता था ना उसमें महल होता था और रेसिडेंस, जैसे आप साउथ दिल्ली को ले लो आप लोग, और हमारा ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली को ले लो, ऐसा ही कुछ कुछ फर्क नजर आता। लेकिन एक इलाका था जिसका नाम था चन्हूदड़ो, क्या नाम था, यहाँ ये सारा का सारा मतलब फैक्ट्री इलाका था, यहाँ पे कोई भी महल नहीं था। समझ में आ रही बात आपको? तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ पे कोई भी दुर्ग नहीं है, कोई भी किला नहीं है, क्योंकि हर इलाके में किले होते थे, लेकिन इसमें कोई भी किला, कोई भी फोर्ट, कोई भी सिटाडेल नहीं होता, ठीक है। और इसी में ये बहुत ही फैक्ट्री वाला इलाका था, यहाँ पे सारे काम होते थे, धातुओं को बनाना, स्टैम्प बनाना, तराजू का निर्माण करना, है ना, सीपों को काटना या उसको बनाना, मन के बनाना, बर्तन वगैरह, ये सब कुछ होता। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? हड़प्पा को खोजा गया 1920-21 में, है ना, दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया, ये इंपॉर्टेंट है, इस सबको ध्यान रखना है। अगला, पत्थर की बनी हुई नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? एक हड़प्पा हुआ, पत्थर की बनी हुई नृत्य की मूर्ति जो है ना वो हड़प्पा में पाई गई। एक ब्लैक कलर का जो दिखाया थी नहीं मूर्ति आपने, कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया? धौलावीरा गुजरात में है ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, धौलावीरा। अगला, कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? कुरु। देखो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता में है, हड़प्पा भी है, और ठीक है ये वाला आंसर होगा इसका, ये आंसर नहीं होंगे क्योंकि ये पाए जाते हैं। अगला, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थानों में जलाशयों का साक्ष्य मिलता है? जलाशय मतलब समझ रहे हो, वाटर बॉडी जैसे रिजर्वायर या वेल वगैरह, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं। तो क्या होगा? लोथल होगा, लोथल में तो बंदरगाह था, है ना। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने पढ़ा था कि धौलावीरा में गया, तो मैंने कहा था कि घर में इतने सारे लोग, इतने मतलब वेल मेंटेन थे कि उन्होंने अपने हर एक घर में क्या कर रखा था, हमारा तो देखो पानी नहीं आएगा, कल हमें टैंकर में भरने के लिए जाना पड़े,
लेकिन उनका खुद का अपना वाटर सप्लाई सिस्टम था, खुद का कुआं खोद रखा था। कहाँ पे? धौलावीरा। ठीक है ना। अगला, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा जो है वो पुरातात्विक स्थल मतलब क्या समझे आप लोग? ऐसी जगह जहाँ से कुछ पुराना खुदाई में कुछ मिला हुआ हो में। ठीक है। सुरकोटदा जो है ना गुजरात में। मैप, वो जो मैंने मैप लगाया था ना एक इंडस वैली का, उसमें देखना आप लोग, गुजरात राज्य में आपको सुरकोटदा दिखे। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है? 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई का जिम्मा लिया? अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। महानिदेशक मतलब समझ रहे हो आप लोग? पहले ये बताओ, हमारे देश में ये जो पुरातात्विक स्थल है, जितने भी आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, इनकी खुदाई कौन सा डिपार्टमेंट है? आप जब लाल किला या कहीं घूमने जाते हो तो जो टिकट लेते हो उसको मैं लिखा रहता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग। ठीक है ना। तो वही, लेकिन ये भारतीय पुरातत्व विभाग बनाया किसने, कब बनाया पता आपको? 1905 में। ठीक है ना, 1905 में। 1905 में कौन था गवर्नर जनरल पता आपको? बंगाल का विभाजन किसने किया था? बंगाल का विभाजन कर्जन ने। तो लॉर्ड कर्जन के समय में बना था ये। लॉर्ड कर्जन ने बनाया था इसको। क्या? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ। इसी का काम है, क्या काम है इसका, कि खोद करके पता लगाया कि कहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, कहाँ पे क्या। अब मैं आपको अपनी लाइव बताता हूँ। एक बार मैं घूमने गया था ओल्ड फोर्ट, ये जो चिड़ियाघर के सामने है, तो वहां पे नॉर्मल देखा। कई साल बाद में जब दोबारा गया ना, तो मैंने देखा वहां पर उन्होंने खोद करके कुआं निकाल दिया अंदर से, मतलब कुआं वहां पे ऑलरेडी था। समझ रहे हो इस चीज को आप लोग? ये सारा काम कौन करेगा? एएसआई करेगा, क्योंकि भारत सरकार का। पहले ये अंग्रेजों के अंडर आता था, अब ये भारत सरकार के अंडर है। ठीक है। तो इसके डायरेक्टर, महानिदेशक मतलब कि एएसआई का डायरेक्टर कौन था 1944 में? तो इसका आंसर है रेम विलर, इसका आंसर। ठीक है ना। ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक क्वेश्चन है, अगर दोबारा आएगा ना तो उसी वही टिक कर पाएगा जिसने इस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर में पढ़ रखा है, अदरवाइज नहीं। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है। ठीक है, ये अभी मैंने किया लगभग 5 वर्ष पुरानी, हालांकि इस पर डाउट चलता रहता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर 5000 साल पुरानी। कौन सी सभ्यता 5000 साल पुरानी है जो दक्षिण उत्तर में गंगा और तलहटी तक फैली हुई है? देखो सुनो, ये भारत का मैप मान लो एक मिनट के लिए। तो दक्कन यहाँ से दक्षिण से लेकर के उत्तर तक फैली हुई है, और यहाँ बलूचिस्तान तक फैली हुई है। कौन सी, किस शेप में? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो त्रिभुजाकार आकृति में, यानी ट्रायंगुलर शेप में थी। ठीक है ना। और कितने साल पहले, कौन सी सिविलाइजेशन की बात कर रही है? आपको पता है दुनिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर एक और सभ्यता जो सबसे पुरानी है, कौन सी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी? ये कहाँ पे मेसोपोटामिया भाई? मेसोपोटामिया जो है ना मिस्र की सभ्यता। तो देखते हो इजिप्ट में आपने देखा होगा कभी क्लियोपेत्रा टाइप, या इजिप्ट के जो पिरामिड वगैरह देखे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? किस इलाके में? क्या कहते हैं मुझे? पाकिस्तान, भारत और चीन में है। चीन में भी है क्या हड़प्पा सभ्यता? अफगानिस्तान में नहीं है। पश्चिम अफगानिस्तान का वो बलूचिस्तान वाले इलाके में थोड़ा सा। ठीक है, पश्चिमी भारत, और ये ठीक है पश्चिमी भारत होगा। क्यों पश्चिमी भारत होगा? क्योंकि ये भारत है और भारत का ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो वेस्ट वाले गुजरात वाले इलाके में है, और थोड़ा बहुत कहाँ पे है? पाकिस्तान वाले इलाके। तो इसका आंसर क्या होगा? जिसको मैप क्लियर होगा ना वो कर पाए। अगला, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से पहले का है, जो लगभग 2500 से भारत के। हाँ, मतलब सिंधु, देखो इंडिया जो है ना, इंडिया के लोग, आपको पता ही है हिंदू कल्चर के बारे में बहुत पुराना बताया जाता है। दुनिया में सबसे पुराना कल्चर किसका बताया जाता है? देखो कल्चर की मैं बात करूँ, हिंदू रिलीजन की बात करते हैं। आपको पता है दुनिया में ईसाई रिलीजन भी, ईसाई भी है, और इसके अलावा मुस्लिम धर्म भी है ना, जुडाइज्म भी है। ध्यान रखना, ये जो 3 रिलीजन के नाम लिए मैंने, ईसाई, मुस्लिम और जुडाइज्म, इनमें ना भक्त और भगवान अलग अलग होते हैं। मतलब उनके भगवान और हैं, और जो बाकी लोग जो है वो क्या है? भक्त है। लेकिन हमारे में, हिंदुइज्म में, जो भक्त है वही अपने आप में कह सकते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं भी भगवान हूँ, मेरे अंदर भी भगवान है और आपके अंदर भी भगवान है।
जब मैं कभी सुनता हूँ सत्संग वगैरह तो उसमें सिखाया जाता है, जो बातें सुझाते हैं ना, कि मुझे आप लोगों की सेवा ऐसे करनी है कि जैसे भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो मैं ग्रोथ कर सकता हूँ अपने लाइफ। अगर मैं आप लोगों से कुछ फर्जीवाड़ा कर रहा हूँ या कुछ स्कैम कर रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ सही से या एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ, तो वो आगे चल के ग्रोथ नहीं करेगा। कल भी मैंने देखा कि जो व्यक्ति क्लास में अवेलेबल है या जो काम कर रहा है, वो अगर मेंटली प्रेजेंट नहीं है वहां पे, तो वो कामयाब हो ही नहीं सकता उस फील्ड, किसी भी फील्ड। ठीक है, तो जो काम करे फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी प्रेजेंट। हाँ जी, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, भारत का इतिहास सिंधु सभ्यता के जन्म से शुरू शुरू होता है, जो लगभग इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो है ना हमारा 2500 साल। पता है यहाँ से शुरू था तो इसके पहले भी, लेकिन यहाँ से मोटे मोटे तौर पे हमें जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है कहाँ से, 2500 साल पहले के आसपास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। वस्तु विनिमय, ईंटों के भवन बने। हाँ, वो लोग पक्की ईंटों के भवन बनाते थे। और एक चीज और, पूरी सभ्यता में उनकी ईंटों का जो साइज होता था वो बिल्कुल बराबर होता था। आप इस घर की ईंट ले लो और बगल वाले की ईंट की साइज मैच नहीं होती, लेकिन उस समय ऐसा सिस्टम था उनका, ईंटों का साइज बिल्कुल मैच होता था। पानी कहीं भी इकट्ठा नहीं होता था, बारिश का पानी उनका, ड्रेनेज सिस्टम का, नाली का सिस्टम, निकासी सिस्टम बहुत अच्छा था। जैसे हमारे यहाँ पे बारिश होती है तो तुरंत रोडों पे पानी जमा हो जाता है, न्यूज आने लग जाती है ना, वो सब कुछ यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट की बात क्या कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। कांस्य युगीन सभ्यता, इसमें कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज की बोली। वैदिक सिविलाइजेशन क्या है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इन्हें मंडल कहते हैं ना, 10वां मंडल, पहला मंडल, दूसरा मंडल ना, मंडल कहा जाता है। तो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। वैदिक सिविलाइजेशन शुरू हो गया। अब इसमें बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आए हुए हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो ये किस में आते हैं, मतलब क्या चीज है ये उपनिषद की कैटेगरी में आते हैं। देखो सुनो, एक बात का ध्यान रखना, एक है हमारे पास क्या, एक है वेद, एक है वेद हमारे पास, एक उसको समझने के लिए क्या है हमारे पास, ब्राह्मण, और एक है उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है गाइस नजदीक। उपनिषद का मतलब क्या होता है, नजदीक। इसको कभी भी लिख करके नहीं पढ़ाया जाता था, जो गुरु के पास जाके बैठेगा उसको ऑरली सिखाया जाएगा। ठीक है, लिख के कभी भी नहीं होता था, मतलब आपको ऑरली पढ़ाया जाएगा। हमारे कल्चर में शुरू से था ऑरली पढ़ाना। रामायण की कहानी कभी हमें लिख के नहीं बताएगी, लेकिन सबको कहानी पता है। ठीक है ना, ये इतिहास लिखने का जो सीन आया है ये सब विदेशों से आया है। जो भारत जो अटैक करते थे वो लोग इतिहास लिखते थे, तो उनको देखा देखी फिर हमने लिखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट हो गया। हिंदू धर्म में डैश देव को पौधे का स्वामी, रोगों का उपचारक
और धन के दाता के रूप में सोम। अब लोगों को ये लगता है ना सोम का मतलब सोम रस होता है ना, लेकिन सोम का मतलब क्या होता है, ऐसे देवता जो कि किसके हैं, ठीक है ना, सोमरस नहीं देते जो क्या है, मतलब कि मेडिसिन के देवता है, ठीक है ना। और क्या है, तो जो धनवंतरी की पूजा होती है ना, मतलब वो दिवाली वाले दिन उनके हाथ में एक पौधा होगा, वो पौधा बेसिकली मेडिकल के लिए पर्पज है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसका इलाज करेंगे, तो वो सोम देव से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, इनमें से कौन सा हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है, मतलब हिंदू धर्म में क्या ऐसा है जो, देखो सुनो, देखो हिंदू धर्म के 4 स्टेज है। ब्रह्मचर्य, 25 साल तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का गृहस्थ जीवन यानी कि मैरिड लाइफ, बच्चे बच्चे पैसे कमाना। उसके बाद आपका वानप्रस्थ जीवन, ठीक है, यानी कि थोड़े दिन गमन करना, घूमना अपना। उसके बाद फिर संन्यास लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मोक्ष, जो संन्यास लेने की बात हो रही है ना, ये मोक्ष की बात कर रहा है, ठीक है। कौन सा धार्मिक विचार धारा है, ये तो क्लैश होगा, संन्यास होगा फिर, या तो इसके अंदर ये हो जाएगा। ये अलग, तो मैंने बताया ना 4 चीज, ये चीज अलग है, इसका विशेष, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, हिंदू धर्म में ये ना, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये क्या नाम है, धर्म धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 3 चीजें अलग है, ठीक है, जो कि हमारे लाइफ के स्टेजेस से जुड़े हुए हैं। ये हमारे हिंदू रिलीजन में 4 स्टेजेस होते हैं, वो चीज है। ये चीज हमारे दार्शनिक यानी हमारी फिलोसफी से जुड़ी हुई, ठीक है। और ये किस चीज से रिलेटेड है पता आपको, ये न्याय के सिद्धांत से रिलेटेड है, मतलब कि न्याय समझते हो ना, जस्टिस के, वो फिलोसफी से रिलेटेड। कौन से ऐसा किताब है जो कि कर्मकांड यानी कि बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है। इस बुक में कर्मकांड है ना, जादू टोना, इन सब चीज को लेकर के है, तो इसका अंदर यजुर्वेद, क्या होगा इसका, यजुर्वेद। नेक्स्ट होगा आपका यजुर्वेद किससे संबंधित है, तो जादू टोना वगैरह, नहीं अथर्ववेद नहीं, तो यजुर्वेद। अथर्ववेद किससे रिलेटेड, अथर्ववेद में ना देखो, कर्मकांड की बात कर रहे हैं ना वो, कर्मकांड अलग है, जादू टोना अलग है। यजुर्वेद ये यज्ञ से के अनुसार, ठीक है ना। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो हमने 2 पढ़ा था भाई, एक पढ़ा था शुक्ल यजुर्वेद और एक पढ़ा था हमने कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। तो कितनी शाखाएं हैं, एक गद्य में और एक पद्य में। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहिणी का क्या मतलब होता है, मतलब वैदिक ग्रंथों में इसका क्या सेंस होता है, संग्रहिणी का क्या मतलब, इसका आंसर होगा आपका, ऐसा व्यक्ति जो राजा के खजाने की रक्षा करता है, कोषाध्यक्ष कहलाता है, उसको कहते हैं। अगला, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन को पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, इनमें से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है, काम मोक्ष अर्थ या तत्व 47 का, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ये जो मैंने आपको 4 बातें बताई ना कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो वो 4 हमारे पुरुषार्थ हैं, लेकिन ये वाला नहीं। देखो जैसे 4 हमारे पुरुषार्थ है ना, एक है धर्म, एक है अर्थ, एक है काम और एक है मोक्ष, ठीक है ना। अब ध्यान सुना, बचपन से लेके धर्म, बचपन से लेके 25 साल तक अगर धर्म में नहीं रहे वो वहां फेल हो गए। फिर आप कोई काम करने गए, आप पैसा कमाने के लिए आए, ठीक है ना, और यहाँ भी मान के चलो आप पैसा कमाने के लिए आ तो रहे हो, जैसे कि आप जॉब लोगे तो पैसा कमाओगे, लेकिन यहाँ पे आप हार मान जा रहे हो, ये छोड़ के फिर आपने कुछ और करना शुरू कर दिया, फिर आप यहाँ भी फेल हो गए। जो व्यक्ति हर लाइफ के हर स्टेज पे फेल हुआ था, उसको ओवरऑल में लास्ट में कुछ नहीं मिलता, ठीक है ना। इसलिए हमको सारी चीजों पे टिके रहना है। अगर कहीं भी एक फेल हो गए ना, तो आगे की बात नहीं बनेगी, है ना। अगर अर्थ नहीं कमाओगे तो आगे आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी, ठीक है ना। और मोक्ष तो फिर क्या ही होगा, पैसा ही नहीं होगा, ठीक है। आप कभी देखना, आपका तो पता है ना, मेरे पेरेंट्स अभी फिलहाल उस स्टेज में है जहाँ पे वो हर जगह तीरथ जा रहे हैं। अभी 2 महीने पहले वो कहीं से आए, फिर अब उनका वो वाला स्टेज चल रहा है, मतलब वो 4-6 महीने के यहाँ पे दिल्ली में रहने वाले मेहमान है बस। इसके बाद वो पता उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया 20-25 साल 30 साल कमाने में,
अब वो अपना फटाफट अपना तीरथ वीरथ पूरा करें, और पूरा करने के बाद फिर वो गाँव में चले जाएंगे। तो हमारे में जंगल जाने का तो सीन नहीं है, गाँव का सीन है, गाँव में जा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे अपना बनाएंगे और खाएंगे। यही सेम मेरे साथ होगा, हम तो ऐसे ही करते हैं। अभी कमाऊंगा जितना, यंग एज लाइफ है मेरी, उसके बाद लास्ट में वही तीरथ तीरथ की यात्राएं और फटाफट फिर गाँव। मेरी तो अभी से ही गाँव जाने की एक प्रबल इच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? ठीक है, वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो कोई ये पिटक जो हमने पढ़ा था ना, ये तो जैन धर्म का है ना, ये नहीं है। अगला, हिंदू धर्म में किस देवता का सृजन करता माना जाता है? ब्रह्मा को। ब्रह्मा को माना जाता है सृजन करता। ठीक है, अब ये वाला आप लोग बताओ 50 नंबर में क्या होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर होगा गाइस आपका ए होगा। ठीक है, ऋग्वेद हो जाए। 51 ऋग्वेद, 4 वेदों से। किसका फोन बज रहा है? ठीक है, हाँ, 10,600 ऋचाएं हैं और 1,028 सूक्त हैं, जो 10 चैप्टर में डिवाइडेड, 10 मंडलों में डिवाइडेड। अगला, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? हाँ, ऋचाएं, ऋचाएं बेसिकली ऋग्वेद में 1,028 ऋचाएं हैं इसमें। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? ऋग्वेद है। ठीक है, अगला, ऋग्वेद में 1,028 सूक्तें या ऋचाएं हैं। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? 4 चरण है, वही जो मैंने आपको बताया ना, आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, अगला, चारों वेदों में से किस वेद में यज्ञ सूत्रों से वेद के, है ना, कौन सा? यजुर्वेद से याद रखना, आप यजुर्वेद से यज्ञ का याद रखना कि यज्ञ यज्ञ अनुष्ठान वगैरह ये सब किसमें है? 16 संस्कार बताए गए हमारे, है ना। कितने संस्कार है, जैसे नामकरण करना, है ना, या अन्नप्राशन हमने पढ़ा था, ये सब अलग अलग 16 होते हैं। उपनिषद शब्द में उप का क्या अर्थ होता है? मैंने आपको बताया था, उप का मतलब होता है निकटता एक तरफ। ठीक है, उप का क्या अर्थ हो जाएगा इसका 57 का? निकटता, मतलब पास में बैठ करके आप जो है सुन रहे हैं गुरु की बात, उसको उपनिषद कहते थे। इसको लिखा नहीं जाता था उपनिषदों को। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने जैन धर्म बौद्ध धर्म के क्वेश्चन नहीं लिए, इसको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल टॉपिक पे वापस आ जाओ, टॉपिक करते हैं।
क्लास हुई है और इसमें पता है क्या क्या हो गया, इसमें हो गया है स्टोन एज हो गया है, ठीक है ना, मतलब पाषाण काल हो गया, स्टोन एज हो गया है, इसके अलावा इंडस वैली हो गया है, इसके अलावा वैदिक सिविलाइजेशन हो गया है, इसके अलावा जैनिज्म हो गया, ठीक है। अब बुद्धिज्म हमें करना है। ये सारी चीज़ें जो हुई लास्ट क्लास में करा चुका हूँ मैंने, कि भीमबेटका की गुफा है जो बता रहा था वो यही बात, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास में सारा करा चुका हूँ। आगे का करते हैं भाई, ये इंडस वैली के बारे में पढ़ा दिया है, वैदिक सभ्यता के बारे में भी सारा कुछ बता दिया मैंने। जैनिज्म बुद्धिज्म के बारे में करना है, जैनिज्म भी कर लिया था, बुद्धिज्म के बारे में करना। हाँ ये कर। ये देखो बुद्धिज्म के बारे में आपको सारी चीजें जान लो एक बार, फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करते हैं गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में। तो 563 ईसा पूर्व 563 बीसी में हुआ था इनका जन्म, ठीक है ना। और कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक है। और इनके जो पिता थे वो एक राजा थे, कहाँ के, ठीक है, कपिल वस्तु के राजा थे, या छोटे से कह लो शासक थे, जो भी कहना चाहो आप। और जिस रिलीजन में हुआ था ना, उनका शाक्य रिलीजन था, ठीक है। पिता का नाम था क्या, शुद्धोधन। और शाक्य मुनि थे, या शाक्य रिलीजन भी कहा जाता है इनका। अगला, इनकी माता का नाम था महामाया या माया देवी, जो भी आप नाम रखना चाहो, ठीक है। इनकी माता का नाम है महामाया, वैसे महामाया ही आता है पेपर, ठीक है। इसके अलावा इनके बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम सिड, ठीक है ना। इनका देखो, जब इनका जन्म हुआ तो 7 दिन बाद इनकी मदर की डेथ हो गई, तो इनका पालन किसने किया, इनकी मौसी ने। और मौसी का क्या नाम था, प्रजापति, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। और ध्यान रखना इस चीज का कि इनकी जो मौसी थी, यही सबसे पहले फीमेल भिक्षुणी बनी। गौतम बुद्ध जब बने, गौतम बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म की स्थापना की, तो बौद्ध धर्म को लोग पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म ने सोसाइटी के उन लोगों को अडॉप्ट किया जिसको सोसाइटी ने पीछे छोड़ दिया था कास्ट सिस्टम के चक्कर, है ना। 4 कास्ट हमने पढ़े थे ना। तो कास्ट जो सोसाइटी का वो हिस्सा जिसको बाहर कर दिया गया था मंदिरों में प्रवेश से या बाकी चीजों से, उसको बौद्ध धर्म ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। इसकी वजह से बौद्ध धर्म को लोग पसंद करते थे। और फीमेल्स की जो हालत वैदिक सिविलाइजेशन में जो खराब हुई थी, उसको भी तो सबसे पहले शुरुआत इन्होंने इन्हीं से की थी। अपनी मौसी को सबसे पहले अडॉप्ट करवाया था ये धर्म, और ये कहा था कि जो बौद्ध धर्म है ये सबके लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, किसी भी क्रीड से आता हो, किसी भी कम्युनिटी से आता हो, ठीक है। आगे, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, इनके पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इनको बोध गया में हुई थी। उरुवेला जगह का नाम है, बोध गया में। किस नदी के किनारे, तो निरंजना रिवर के तट पे, ठीक है ना। और पीपल के पेड़ के, तो इस ये जो पेड़ है ना, ये तो खैर अभी भी इसकी 6ठी 7वीं जनरेशन अभी भी अवेलेबल है। और ध्यान रखें कि बौद्ध धर्म में पीपल के पेड़ को एक वैल्यू दी जाती है। इन्होंने अपना पहला लेक्चर दिया था, ठीक है ना, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। इसके अलावा पहली महिला, मैंने कहा ना, इनके रिलीजन में पहली महिला कौन से शामिल हुई, फर्स्ट लेडी, इनकी जो है ना मौसी थी वो शामिल हुई, प्रजापति गौतमी। इनकी डेथ हुई थी 483, जन्म कब हुआ था, 563 में, ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी, ठीक है ना। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी, मल्ल गणराज्य था वहां पे, उसके अंदर। और इन्होंने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो ये लोग अपने सारे लेक्चर जो है ना उस समय की लोकल लैंग्वेज में देते थे। उस समय हिंदी भाषा नहीं होती, हिंदी भाषा का एक रूप था जिसको पाली कहते थे, तो उसी लैंग्वेज में ये लोग अपने सारे लेक्चर देते थे। अब आगे की बात करते हैं। देखो बौद्ध धर्म में ना अलग अलग सिंबल का अलग अलग मतलब
होता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा गर्भ में है या इस प्रकार से, तो उसको हाथी के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी का जन्म हो गया है, ठीक है, अगर कोई फीटस में है तो उसको, अगर किसी का बर्थ हो गया है, जन्म हो गया है, तो उसको कमल और बैल से, है ना, कि लोटस या फिर ऑक्स के वो करते हैं। अगर कोई अपना घर छोड़ देता है ना, गृह त्याग का मतलब क्या होता है, अगर कोई अपना, उसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, ये आता है इंग्लिश में, डिट्टो आ जाएगा। तो उसको घोड़े से रिप्रेजेंट करते हैं, हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। निर्वाण की अगर मैं बात करूं, तो निर्वाण जो है वो बेसिकली क्या है, ज्ञान है, ठीक है ना। तो ये पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसको निर्वाण कहा जाता है, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन, क्या ध्यान रखना, गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया उसको धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। रोटेशनल व्हील कहा जाता है उसको, चक्र से दिखाया जाता है, व्हील से दिखाया जाता है। और उनकी जो डेथ है उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, उसको स्तूप से दिखाते हैं, जैसे सांची का स्तूप वगैरह, जहाँ पे गौतम बुद्ध के अवशेष रखे हुए। अगला ध्यान से सुना गई, बौद्ध धर्म में ना जो गौतम बुद्ध की जो बातें हैं उसको जहाँ पे संजो के रखा गया, ठीक है ना, उसको अलग अलग लोगों ने संजोया, ठीक है ना। गौतम बुद्ध ने 3-4 उपदेश दिए, है ना, या इनके जो भी इनके अलग अलग टाइम पे वो होते थे ना, क्या, हाँ, नहीं 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 नहीं, जैसे इनका प्रथम पहला वो कब हुआ था, संगीतियां, है ना, मतलब इनकी जो सेरेमोन्स बोलते हैं इसको, संगीतियों को, मतलब अलग अलग बैठके कह लो, सीटिंग्स कह लो। पहली बार ये बैठे, दूसरी बार बैठे, टोटल 4 बार बैठे ना। तो जो जब भी ये बैठते थे तो जो बातें अच्छी निकल के आती थी उसको वो लोग लिख लेते थे, और जिस पिटारे में इसको रखते थे उसको क्या कहते थे, उसको त्रिपिटक कहते थे। जिस पिटारे में रखते थे, तो त्रिपिटक 3 टाइप के हैं, एक है सुत्त पिटक, ठीक है ना, एक है सुत्त पिटक, ठीक है, पिटक है, और एक है विनय पिटक है, और एक है अभिधम पिटक है, ठीक है। तो स्तुत पिटक को आनंद के द्वारा, जिसने इनको कई बार जहर देने की कोशिश की, किसको, गौतम बुद्ध को, उसी ने इसको कंपाइल किया था। ये जो हमारा विनय पिटक है उसको उपाली के द्वारा, और जो ये जो हमारा अभिधम पिटक है इसको मोगली पुत्र तीस्त के द्वारा, तीस्त के पिता का नाम मोगली है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, बौद्ध धर्म में 3 रत्न भी हैं, गई मतलब 3 आइडियोलॉजी हैं, 3 विचारधारा भी हैं। एक है संघ यानी कि यूनियन, एक है धम्म, और एक है आपका बुद्ध, ठीक है। बुद्ध का मतलब नॉलेज होता है, ये बात ध्यान रखना, एनलाइटमेंट, ठीक है, यूनियन में रहना। और एक आपका धम्म का मतलब होता है कि जरूरत पड़ने पर चीजों को अडॉप्ट करना, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट बौद्ध संगीतियां, देखो सुनो, सिमरॉन या सिमरॉन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। पता, बौद्ध धर्म के, देखो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई 483 में, तो उनके जाने के तुरंत बाद इनकी पहली सिटिंग की लोगों ने, और उन्होंने जो बोला था उसको कंपाइल किया। तो कितनी हुई टोटल, 1, 2, 3 और 4 संगीत हुई हैं। पहली हुई 483 में, दूसरी 100 साल बाद 383 में, घट रहा ना टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, इसको याद करने की ट्रिक है RVPK, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ठीक है ना। और इसको भी याद करने की ट्रिक है, अका अक करके भी आप याद कर सकते हो, अका अक। इसका क्या मतलब है, अजात शत्रु, का मतलब काला शोक, अ का मतलब अशोक, और क का मतलब कनिष्क। तो ध्यान से सुनना आप लोग, पहली जो संगीति हुई थी वो हुई थी राजगिरी में, दूसरी हुई थी वी का मतलब क्या है, वैशाली, पी का मतलब क्या है, पाटलिपुत्र, और के का मतलब क्या है, कुंडलवन, जो कि कहाँ पे है, कश्मीर में। और उस समय राजा कौन से थे, उस समय किंग कौन से थे, तो ये सारे के सारे किंग थे, है ना, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, और ठीक है, इसका रंग जो ना काला था, इसलिए इसका नाम काकवर्ण या कालाशोक कहते थे, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन था उस समय, राजा को भी काकवर्ण कहते थे, ठीक है। अच्छा, इन्होंने राजा, देखो हर चीज में राजा तो आएगा नहीं, मान के चलो G20 की समिट होने, तो हर जगह मोदी जी तो आगे लगे कि टेंट लगाओ भाई, लाइट लगाओ, है ना। कौन आएगा, उनके उनके द्वारा अपॉइंट किए गए लोग आएंगे। तो राजा ने जिसको अपॉइंट किया था वो सारे लोग इसको हैंडल कर रहे थे। तो पहला था आपका महाकश्यप, दूसरा था सर्वकामी, मोगली पुत्तीस जिसने वो अभिधम पिटक लिखा था, और वसुमित्र, ठीक है। ये सारे के सारे इसके उपाध्यक्ष थे, मतलब ये कह लो ये राजा है और ये इसके चेयरमैन है,
कार्य करते, हाँ ये कह लो, कर सकते हो, ठीक है ना। अब ध्यान सुना, बौद्ध धर्म की क्या मान्यता है, बौद्ध धर्म की क्या आइडियोलॉजी है, क्या क्या मानता था। तो कहता था कि भाई हम लोग हवन कुंड, है ना, इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते, इसका विरोध करते हैं, वो ऑपोजिशन ऑफ सच थिंग, ठीक है ना। इसके अलावा और किस चीज का विरोध करते हैं, आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है ना, आत्मा को भी नहीं मानते, बहुत अच्छी बात। कर्म और पुनः जन्म पे विश्वास रखते हैं, और ये भी मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मतलब आदमी दोबारा रिटर्न, मतलब मोक्ष मतलब एक तरह से कह लो कि फ्री हो जाता है चीजों से, ठीक है, ये सब चीजें। और वेदों की औपचारिकता का विरोध, मतलब वेदों का भी विरोध करते हैं। ये सेम चीज तो जैन धर्म वाले भी कर रहे थे, ठीक है, ये सेम चीज, ये तो नहीं कर रहे थे, आत्मा पे विश्वास वो करते थे, है ना। तो देखो आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म में ना डिससिमिलरिटीज का पता होना चाहिए। कैसी डिससिमिलरिटीज, देखो ध्यान से सुनना, ये देखो, जैसे कि जैनिज्म बहुत ही टफ था, ठीक है ना, लेकिन ये लोग मध्यम मार्ग अपनाते थे, जहां पे जरूरत पड़ी टफ हो गए, जहां पे जरूरत पड़ी इजी हो गए, है ना। इसके अलावा ये जो जैनिज्म था ये सिर्फ इंडिया में ही रहा, लेकिन बुद्धिज्म आ जाओगे चाइना भी फैल गया, जापान में भी फैल गया, गौतम बुद्ध को वो लोग भी मानते हैं, नॉर्थ कोरिया वाले भी मानते हैं, इंडोनेशिया में भी माना जाता है, तो ये बहुत सारी जगह फैलाई। इसके अलावा ये डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये भगवान पे भरोसा जैनिज्म वाले नहीं करते थे, ठीक है। और आत्मा पे, ये आत्मा पे ज्यादा फोकस करते थे, भगवान की जगह से आत्मा पे ज्यादा फोकस करते थे, ठीक है ना। ये सारी चीजें सिमिलरिटीज मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। दोनों के दोनों जो ना महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों ही रॉयल फैमिली से आते थे, दोनों ही क्षत्रिय थे, ठीक है ना। और इन्होंने सब कुछ छोड़ करके क्या कर दिया, एक एसेटिक मतलब एक सन्यासी वाला जीवन जो है अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। दोनों ने ही क्या कर दिया, वेदास को, वेद जो हमारे चार थे उसको उन्होंने नेग्लेक्ट किया, उनकी बातों को नेग्लेक्ट किया, और अपनी सारे के सारे जो इन्होंने प्रवचन दिए अपने, वो सारे के सारे किस में दिए, लैंग्वेज ऑफ द पाली भाषा में या प्राकृतिक में, है ना, लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने सभी कास्ट को और सभी जेंडर्स को आने का मौका दिया, ठीक है। इसके अलावा ब्लड से मतलब कि लड़ाई झगड़े को इन्होंने जो है ना छोड़ा, अहिंसा का मार्ग अपनाया बेसिकली, ठीक है। कर्म के सिद्धांत को माना कि भाई आप कर्म करोगे तो आपको परिणाम अच्छा मिलेगा, ये सारी चीजें सिमिलरिटी थी इनके बीच। अगला अब ये क्वेश्चन आ जाता है, जैन धर्म के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे भाई, आपको पता है जैनों में जो गुरु होते हैं ना उनको क्या कहा जाता है, उनको तीर्थंकर कहा जाता है, तीर्थंकर कहा जाता है, ठीक है। और जैन धर्म के जो आखिरी तीर्थंकर है उनका नाम है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। और ये कितने नंबर के थे, इनका सिंबल क्या था, इनका नाम था, इनका सिंबल था शेर का, ठीक है। तो भगवान महावीर या वर्धमान महावीर इनको कहा। अगला नेक्स्ट, अगला ज्ञात्रक कुल के कौन थे, ज्ञात्रक कुल के, वो तो शाक्य कुल के थे, उनके पिता जो थे ना गौतम बुद्ध किसके कुल के थे, शाक्य कुल के थे। ज्ञात्रक कुल के थे महावीर स्वामी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा। अगला, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है, जैन धर्म में, जैन धर्म में जो तीर्थंकर हैं, जो गुरु हैं, उनको तीर्थंकर कहा जाता था। और इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। और इसके अलावा देखो आप लोग, महावीर स्वामी का जन्म वर्तमान समय में किस राज्य में हुआ था, पावापुरी में। पावापुरी कहाँ पे है, बिहार में है, पावापुरी था उसका आंसर। महावीर स्वामी का जन्म पावापुरी में हुआ, और पावापुरी कहाँ पे लोकेटेड है, करंटली उसकी लोकेशन बिहार में है। अगला, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है, जैन धर्म के पहले थे ऋषभदेव, और 23वें नंबर पे कौन थे, पार्श्वनाथ थे, ठीक है ना। 23वें नंबर पे थे पार्श्वनाथ, और 24वें पे थे भगवान महावीर, ठीक है ना। इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला, संथारा डैश समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। देखो सुनो, जैन धर्म में जब कोई गुरु चला जाता है ना, तो उसको उसकी समाधि को, संथारा बेसिकली क्या ना, जैसे मुझे लगता है कि जैन धर्म में मैं हूं और प्रॉपर जैनी मैं हूं, तो संथारा एक प्रोसेस है जिसमें लगता है कि अगर कोई मरने वाला है जैन धर्म में,
तो वो कुछ दिन पहले खाना पीना सब कुछ त्याग देता, वो पूरा टोटली फ्री हो जाता है वो। ठीक है, तो संथारा एक प्रोसेस है जो कि किस धर्म से रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म ये भी कहता है कि 30 साल अगर आपकी उम्र हो गई है ना, तो यू शुड स्टॉप ईटिंग डिनर। ठीक है ना, रात का डिनर, रात का खाना आपको बंद कर, और आप करके देखो, अगले दिन आपकी नींद फटाफट खुलेगी। ठीक है, क्योंकि भूख लगी रहेगी तो जल्दी खुल जाएगी। ठीक है, अगला, जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ डैश होता है, जिन का मतलब होता है गाइस विजेता, जिन का क्या मतलब होता है? विनर को कहते हैं जिन, जैन धर्म के अनुसार। महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 ईसा पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहां उपस्थित हैं? वल्लभी, गुजरात में। महावीर की शिक्षाएं कहां पे अवेलेबल हैं? पहली जैन संगीति वल्लभी, है ना। अगला, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी? गौतम बुद्ध की मौसी, कौन, क्या नाम था उनका? प्रजापति गौतमी। अगला, बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? हाँ, बहुत अच्छे सवाल, बहुत अच्छा सवाल, बताओ भाई। बौद्ध धर्म का सबसे पुराना स्तूप, सांची स्तूप। सांची स्तूप ही जो है सबसे पुराना है। देखो, सबसे पहले गौतम बुद्ध का ही किया गया इसमें कार्यक्रम। क्या सबसे बड़े का मुझे आइडिया नहीं है। इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल है ये। अब क्या हुआ? नेक्स्ट देखो, कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण था? देखो सुनो, राजा मैंने बताया था ना, क अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो पहला राजा कौन था? अजात शत्रु। तो किसको संरक्षण दिया दे रखा था? अजात शत्रु ने पहले बौद्ध परिषद को संरक्षण दे रखा था। ये जितने भी राजा थे ये सारे बौद्धिज्म को फॉलो करते थे। अशोक भी बौद्धिज्म को फॉलो करता था। अशोक का दादा था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि जैनिज्म को फॉलो करता था। महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध के अंतिम उपदेश कहां पे थे? आखिरी उपदेश कहां थे भाई? आखिरी उपदेश गौतम बुद्ध ने अपने आखिरी उपदेश को कहां दिया? ठीक है, वैशाली, वैशाली। ठीक है, नहीं नहीं, वैशाली तो वो ये उसकी बात नहीं कर रहा एक्चुअली। वो जो अभी आप बता रहे हो ना वैशाली दूसरा था, वो तो गौतम बुद्ध के जाने के बाद जो सभाएं उसकी बात कर रहा है वो। गौतम बुद्ध ने अपना आखिरी उपदेश कहां पे दिया था? वो वैशाली था एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया? इसकी पहली, है ना, पहला, इसकी मृत्यु के बाद पहला हुआ 483 में, फिर 100 साल बाद 383 में दूसरा हुआ। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है ना, ये हमने छोड़ दी थी स्लाइड वो पीछे। जो बौद्ध धर्म था ना, ये आगे चल के दो हिस्सों में बट गया था, हीनयान और, देखो ये मैंने ये स्लाइड छोड़ दी थी। देखो चौथा जो चार बैठकें हुई थी उसमें चौथी में बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट गया था। दूसरे में भी बट गया था एक्चुअली, बट दूसरे का इतना वो नहीं होता, चौथे का ज्यादा होता है, हीनयान और महायान है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा क्या हमारा, कि किस रिलीजन के बाद, किसके बाद जो है वो हो गया था। अच्छा, चौथे के समय राजा कौन था? अ का है ना,
तो अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो चौथे में राजा कौन था? कहां पे हुआ था ये? कुंडलवन। कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। फोर्थ। ठीक है, ये था हमारा बौद्धिज्म का। ठीक है, इतना ही आज के लिए, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।